हेलो, वेलकम बैक साथियों। मैं हूं रजनीश सिंह। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लेके आए हैं भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसे शॉर्ट में बीएनएस भी कहते हैं, जिसने आईपीसी को रिप्लेस किया है। 2023 का अधिनियम संख्यांक 45 है ये। तो आज इस वीडियो में आप देखेंगे सेक्शन 1 और 2। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। अध्याय 1। अध्याय 1 जिसमें प्रारंभिक। अध्याय 1 प्रारंभिक। सेक्शन 1 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना मेंशन किया गया है। बीएनएस का सेक्शन 1 बताता है इसका नाम, प्रारंभ कब होगा, लागू होना बताता है। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 है। दूसरा, यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस संहिता के भिन्न भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी। जो अलग अलग इसके उपबंध हैं उसके लिए अलग अलग तारीखें भी नियत की जा सकेंगी। तीसरा, प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्यालोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। चौथा, भारत से परे किए गए किसी अपराध के लिए कोई व्यक्ति भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा विचारण के लिए दायी है, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उसे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था। पांचवा, इस संहिता के उपबंध क्या क्या हैं? भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या वायुयान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है। इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा प्रत्येक कार्य आता है जो यदि भारत में किया गया होता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। दृष्टांत का जो भारत का नागरिक है, भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर हत्या करता है, वह भारत के किसी स्थान में जहां वह पाया जाए हत्या के लिए विचारित और दोष सिद्ध किया जा सकता है। छठा है, इस संहिता में की गई कोई बात भारत सरकार सेवा के अधिकारियों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अभित्यजन के लिए दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। जो भी स्थानीय कानून है उसके उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी, उसे प्रभावित नहीं करेगी। सेक्शन 2 में परिभाषाएं दी गई हैं। इस संहिता में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, पहला कार्य कार्य की आवली का उसी प्रकार द्योतक है जिस प्रकार एक कार्य का। दूसरा, जीव जंतु से मानव से भिन्न कोई जीवित प्राणी अभिप्रेत है जो मानव से भिन्न है। तीसरा, शिशु से 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति, 18
वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति अभिप्रेत है। चौथा, कूटकर्ण, कोई व्यक्ति जो एक चीज को दूसरी चीज के सदृश अर्थात समान इस आशय से करता है कि वह उस सदृश से प्रवंचना करे, या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि उसके द्वारा प्रवंचना की जाएगी, वह कूटकर्ण करता है। यह कहा जा सकता है स्पष्टीकरण। कूटकर्ण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसी ही हो। स्पष्टीकरण, जब कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के समान कर दे और सादृश्य ऐसा है कि उसके द्वारा किसी व्यक्ति को प्रवंचना हो सकती है, तो जब तक कि प्रतिकूल साबित न किया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के इस प्रकार सदृश बनाता है, उसका आशय इस सदृश द्वारा प्रवंचना करने का था, या वह यह संभाव्य जानता था कि उसके द्वारा प्रवंचना की जाएगी। पांचवा है न्यायालय। न्यायालय से वह न्यायाधीश जिसे न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा अकेले ही सशक्त किया गया है, या कोई न्यायाधीश निकाय जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिकता कार्य कर रहा है, अभिप्रेत है। छठा है मृत्यु। मृत्यु से जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत ना हो, मानव की मृत्यु अभिप्रेत है। बेईमानी, बेईमानी से इस आशय से कोई कार्य करना अभिप्रेत है जो एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानिकारित करे। आठवां है दस्तावेज से कोई ऐसा विषय अभिप्रेत है। दस्तावेज से कोई ऐसा विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधनों द्वारा या उनसे एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्ति या वर्णित किया गया है, और इसके अंतर्गत ऐसे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी हैं जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने के लिए आशातीत हैं या जिनका उपयोग किया जा सकेगा। देखते हैं इसके स्पष्टीकरण को। यह तत्वहीन है कि किस साधन द्वारा या किस पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह बनाए गए हैं, या यह है कि साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आशातीत है या नहीं, या उसमें उपयोग किया जा सकेगा या नहीं। दृष्टांत, किसी संविदा के उपबंधों को अभिव्यक्त करने वाला कोई लेख जिसे उस संविदा के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकेगा, दस्तावेज है। बैंक कार पर दिया गया चेक दस्तावेज है। मुख्तारनामा दस्तावेज है। मानचित्र या रेखांक इसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाने का आशय हो या जो उपयोग में लाया जा सकेगा, दस्तावेज है। अगला है जिस लेख में निर्देश या अनुदेश अंतर्विष्ट हों, दस्तावेज है। स्पष्टीकरण 2, अक्षरों, अंकों या चिन्हों के द्वारा जो कुछ भी वाणिज्यिक या अन्य प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर अभिव्यक्त होता है, वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत ऐसे अक्षरों, अंकों या चिन्हों से अभिव्यक्त हुआ समझा जाएगा, चाहे वह वास्तव में अभिव्यक्त ना भी किया गया हो। दृष्टांत, का एक विनिमय पत्र की पीठ पर अपना नाम लिख देता है जो उसके आदेश के अनुसार देय है। वाणिज्यिक प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर इस पृष्ठांकन का अर्थ यह है कि धारक को विनिमय पत्र का भुगतान कर दिया जाए। पृष्ठांकन एक दस्तावेज है और इसका अर्थ उसी प्रकार से लगाया जाएगा मानो हस्ताक्षर के ऊपर धारक को
भुगतान करें शब्द या उस प्रभाव वाले शब्द लिख दिए गए। नौवां है कपट पूर्वक। कपट पूर्वक से कपट करने से के आशय से कोई कार्य करना अभिप्रेत है, अन्यथा नहीं। 10वां है लिंग। पुल्लिंगवाचक शब्द वह है और उसके व्युत्पन्नों का प्रयोग किसी भी व्यक्ति के लिए किया जाता है, चाहे वह पुरुष या महिला या उभयलिंगी। स्पष्टीकरण। उभयलिंगी का वही अर्थ होगा जो उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 का 40 की धारा 2 के खंड टा में है। 11वां है सद्भाव पूर्वक। कोई बात सद्भाव पूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई है या विश्वास की गई। 12वां है सरकार। सरकार से केंद्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार अभिप्रेत है। 13वां संश्रय। संश्रय के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद या वाहन के साधन देना या किन्हीं साधनों से, चाहे वे उसी प्रकार के हों या नहीं जिस प्रकार के इस खंडों में प्रकटित हैं, पकड़े जाने से बचने के लिए किसी व्यक्ति की सहायता करना सम्मिलित है। 14वां है क्षति। क्षति से कोई उपहानि अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित हुई। 15वां है अवैध। अवैध और करने के लिए वैध रूप से अवैध। अवैध शब्द प्रत्येक उस बात को लागू है जो अपराध है या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है या जो सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करती है, और कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है जिसका लोभ करना उसके लिए अवैध है। अगला है न्यायाधीश। न्यायाधीश से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो शासकीय रूप से न्यायाधीश के रूप में अभिहित किया गया है। इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी आता है जो किसी विधिक कार्रवाई में, चाहे वह सिविल हो या दांडिक, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो या जो उस निकाय या व्यक्तियों में से एक हो जिस व्यक्ति निकाय को ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है। दृष्टांत। किसी आरोप के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कोई मजिस्ट्रेट जिसके लिए उसे जुर्माने या कारावास का दंड देने की शक्ति प्राप्त है, चाहे उसकी अपील हो या ना होती हो, न्यायाधीश है। 17वां है जीवन। जीवन से जब तक संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत ना हो किसी मानव का जीवन अभिप्रेत है। 18वां स्थानीय विधि। से ऐसी विधि अभिप्रेत है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को ही लागू है, अर्थात लोकल लॉ। 19वां है पुरुष। से किसी भी आयु का मानव नर अभिप्रेत है। 20वां है मास और वर्ष। जहां कई मास शब्द या वर्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, वहां यह समझा जाना है कि मास या वर्ष की गणना ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार की जानी है। 21वां है चल संपत्ति के अंतर्गत भूमि और वे चीजें जो भूबद्ध हैं, जो भूमि से लगी हुई है, भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हैं के सिवाय प्रत्येक पर्याय की संपत्ति आती। 22वां है वचन। जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत ना हो, एक वचन के दो तक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन भी है और बहुवचन के दो तक शब्दों के अंतर्गत एक वचन भी। 23वां शपथ। शपथ के अंतर्गत
किसी शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान और ऐसी कोई घोषणा जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय में या अन्यथा सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत है आती है। 24वां है अपराध। उपखंड का और उपखंड खा में उल्लिखित अध्यायों और धाराओं के सिवाय अपराध शब्द से इस संहिता द्वारा दंडनीय की गई कोई बात अभिप्रेत है, किंतु का अध्याय 3 और निम्नलिखित धाराओं अर्थात धारा 8 की उपधारा 2, धारा 3, उपधारा 4, उपधारा 5, उपधारा 9, धारा 49, धारा 50, धारा 52, धारा 54, धारा 55, धारा 56, धारा 57, धारा 58, धारा 59, धारा 60, धारा 61, धारा 119, धारा 120, धारा 123, धारा 127 की उपधारा 7 और उपधारा 8, धारा 222, धारा 230, धारा 231, धारा 240, धारा 248, धारा 250, धारा 251, धारा 259, धारा 260, धारा 261, धारा 262, धारा 263, धारा 308 की उपधारा 6 और उपधारा 7 तथा धारा 330 की उपधारा 2 में अपराध शब्द से इस संहिता के अधीन या किसी विशेष विधि या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय कोई बात अभिप्रेत है और खा धारा 189 की उपधारा 1, धारा 211, धारा 212, धारा 238, धारा 239, धारा 249, धारा 253 और धारा 329 की उपधारा 1 में अपराध शब्द का वही अर्थ होगा जो विशेष विधि या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय कार्य ऐसी विधि के अधीन 6 मास या उससे अधिक अवधि के कारावास से चाहे वह जुर्माने सहित हो या रहित दंडनीय। 25वां लोप। लोपों की किसी आवली का उसी प्रकार द्योतक है जिस प्रकार एकल लोप का। 26वां व्यक्ति। व्यक्ति के अंतर्गत कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं आता है। 27वां लोक। लोक के अंतर्गत कोई भी वर्ग या कोई समुदाय आता है। 28वां लोक सेवा से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो निम्नलिखित वर्णनों में से किसी के अधीन आता है अर्थात सेना, नौसेना या वायुसेना का प्रत्येक आयुक्त अधिकारी, प्रत्येक न्यायाधीश जिसके अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो किन्हीं न्याय निर्णायक कृत्यों का चाहे स्वयं या व्यक्तियों के किसी निकाय के सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है। न्यायालय का प्रत्येक अधिकारी इसके अंतर्गत समापक, रिसीवर या कमिश्नर आता है जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे या कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणीकृत करे या रखे या किसी संपत्ति का भार संभाले या उस संपत्ति का व्ययन करे या किसी न्यायिक आदेशिका का निष्पादन करे या कोई शपथ ग्रहण कराए या निर्वचन करे या न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखे और प्रत्येक व्यक्ति जिसे ऐसे कर्तव्यों में से किन्हीं का पालन करने के लिए न्यायालय विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया है। अगला है किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला प्रत्येक असेसर या पंचायत का सदस्य। नेक्स्ट, प्रत्येक मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसको किसी न्यायालय द्वारा या किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा कोई मामला या विषय विनिश्चय या रिपोर्ट करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है। अगला है प्रत्येक व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति को परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त। नेक्स्ट,
सरकार का प्रत्येक अधिकारी, जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वह अपराधों का निवारण करे, अपराधों की सूचना दे, अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे या लोक स्वास्थ्य सुरक्षा या सुविधा का संरक्षण करे। अगला है प्रत्येक अधिकारी, जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वह सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या व्यय करे, या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण, निर्धारण या संविदा करे, या किसी राजस्व आदेशिका का निष्पादन करे, या सरकार के धन संबंधी हितों पर प्रभाव डालने वाले किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे, या सरकार के धन संबंधी हितों से संबंधित किसी दस्तावेज को बनाए, अधिप्रमाणीकृत करे या रखे, या सरकार के धन संबंधी हितों के संरक्षण के लिए किसी विधि के व्यतिक्रम को रोके। अगला है प्रत्येक अधिकारी, इसका ऐसे अधिकारी के नाते एक कर्तव्य है कि वह किसी ग्राम, नगर या जिले के किसी पंथ निरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या व्यय करे, कोई सर्वेक्षण या निर्धारण करे, कोई रेट या कर उद्ग्रहित करे, या किसी ग्राम, नगर या जिले के लोगों के अधिकारों का अभिनिश्चयन करने के लिए कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणित करे या रखे। अगला है प्रत्येक व्यक्ति, जो कोई ऐसा पद धारण करता है जिसके आधार पर वह निर्वाचक नामावली तैयार करने, प्रकाशित करने, बनाए रखने, पुनरीक्षित करने के लिए या निर्वाचन के किसी भाग को संचालित करने के लिए सख्त है। प्रत्येक व्यक्ति जो सरकार की सेवा या वेतन में है या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता है। साधारण खंड अधिनियम 1897 का 10 की धारा 3 के खंड 31 में यथा परिभाषित किसी स्थानीय प्राधिकारी की किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम की या कंपनी अधिनियम 2013 का 18 की धारा 2 के खंड 45 में यथा परिभाषित किसी सरकारी कंपनी की सेवा या वेतन में है। स्पष्टीकरण, इस खंड में किए गए वर्णों में से किसी के अधीन आने वाले व्यक्ति लोक सेवक है, चाहे वे सरकार द्वारा नियुक्त हों या नहीं। प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो लोक सेवक के ओहदे को वास्तव में धारण किया हुआ है, चाहे उस ओहदे को धारण करने के उसके अधिकार में कैसी ही विधिक त्रुटि हो, लोक सेवक है। निर्वाचन से किसी विधायी, नगरपालिका या अन्य लोक प्राधिकारी के सदस्यों का चयन करने के प्रयोजन से कोई निर्वाचन अभिप्रेत है, चाहे वह कैसे ही स्वरूप का हो, जिसके लिए चयन करने की पद्धति तत्समय प्रबद्ध किसी विधि द्वारा या उसके अधीन। नगर पालिका आयुक्त लोक सेवक है। अगला है विश्वास करने का कारण 29। कोई व्यक्ति किसी बात का विश्वास करने का कारण रखता है, यह तब कहा जाता है जब वह उस बात की विश्वास करने का पर्याप्त कारण रखता है, अन्यथा नहीं। 30वां है विशेष विधि। विशेष विधि से वह विधि अभिप्रेत है जो किसी विशिष्ट विषय को लागू है। अगला है मूल्यवान प्रतिभूति से ऐसा कोई दस्तावेज अभिप्रेत है जो ऐसा दस्तावेज है या होना तात्पर्य है जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित, विस्तृत, अंतरित, निर्बंधित, निर्वापित किया जाए या छोड़ा जाए, या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह अभिस्वीकृत करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है। दृष्टांत का एक विनिमय पत्र
विनिमय पत्र की पीठ पर अपना नाम लिख देता है। इस पृष्ठांकन का प्रभाव किसी व्यक्ति को जो उसका विधिपूर्ण धारक हो जाए, उस विनिमय पत्र पर का अधिकार अंतरित किया जाना है। इसलिए यह पृष्ठांकन मूल्यांकन प्रतिभूति है। 32वां है जलयान। जलयान से कोई चीज अभिप्रेत है जो मानव के या संपत्ति के जल द्वारा प्रवहन के लिए बनाई गई है। 33वीं है स्वेच्छा। कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा कारित करता है, यह तब कहा जाता है जब वह उसे उन आधारों द्वारा कारित करता है जिसके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था, या उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय यह जानता था या यह विश्वास करने का कारण रखता था कि उनसे उनका कारित होना संभाव्य है। दृष्टांत: का लूट को सुकर बनाने के प्रयोजन से एक बड़े नगर के एक बसे हुए घर में रात को आग लगाता है और इस प्रकार एक व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है। यहाँ का आशय भले ही मृत्यु कारित करने का ना रहा हो और वह दुखित भी हो कि उसके कार्य से मृत्यु कारित हुई है, तो भी यदि वह यह जानता था कि संभाव्य है कि वह मृत्यु कारित कर दे, तो उसने स्वेच्छा मृत्यु कारित की है। 34वां है वसीयत। वसीयत से कोई वसीयती दस्तावेज अभिप्रेत है। 35वां महिला। महिला से किसी भी आयु की मानव नारी अभिप्रेत है। 36वां सदोष अभिलाप। से विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाप अभिप्रेत है जिसका अभिलाप प्राप्त करने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार न हो। 37वां सदोष हानि। से विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि अभिप्रेत है जिसकी हानि उठाने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार हो। 38वां सदोष अभिलाप प्राप्त करना और सदोष हानि उठाना। कोई व्यक्ति सदोष अभिलाप प्राप्त करता है, यह तब कहा जाता है जब वह व्यक्ति सदोष रखता है और जब भी वह सदोष अर्जन करता है। कोई व्यक्ति सदोष हानि उठाता है, यह तब कहा जाता है जब उसे किसी संपत्ति से सदोष अलग रखा जाता है और तब भी जब उसे किसी संपत्ति से सदोष वंचित किया जाता है। 39 उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और इस संहिता में परिभाषित नहीं हैं, किंतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का 21 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का 46 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उस अधिनियम और संहिता में उनके हैं। थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सेक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।